हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम कवर करेंगे डेली डोज सेशन में डैम्स इन इंडिया। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन। और ये सेशन भी हम कवर करेंगे स्टेट वाइज, जैसे हमने अभी तक सभी के सभी सेशन कवर करे हैं। एक ही मेरा मोटिव है कि आपको सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आंध्र प्रदेश से देखते हैं कौन कौन से डैम इंपॉर्टेंट है। श्रीशैलम डैम, ये कृष्णा रिवर पर है। अच्छा, यहाँ पर जो भी रिवर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इनके सोर्स क्या हैं और इनके डेस्टिनेशन पॉइंट क्या हैं। इवन यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, बताइए मूसी रिवर पर कौन सा शहर बसा हुआ है, जैसे हैदराबाद है। ऐसी सूरत जो शहर है गुजरात में, वो कौन सी रिवर पर बसा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिवर से। समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गंगा रिवर कौन कौन से नेशन में फ्लो करती है। एक तो हमारा प्यारा भारत और साथ साथ बांग्लादेश में ही फ्लो करती है। और ब्रह्मपुत्र 3 देश में फ्लो करती है, तिब्बत, उसके बाद इंडिया, देन बांग्लादेश। फिर फाइनली ये गिर जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल। गंगा भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इवन दोनों मिलकर मैग्ना बनाती हैं। तो चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिवर से और रिवर को भी मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। और अभी के लिए हम फोकस रखते हैं डैम पर। सोमासिला डैम ये कौन सी रिवर पर है, पैना रिवर पर। एक है प्रकाशम बैरेज, ये कृष्णा रिवर पर है। तातीपुड़ी रिजर्वर ये आपका गोस्थानी रिवर पर है। और जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं आप एक बार देख सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डैम से, बस वही आपने याद रखने हैं। सभी के डिस्ट्रिक्ट आपने नहीं याद रखने हैं, बट आपको रिवर पता होना चाहिए। ओके। उसके बाद गांधीपालम रिजर्वर ये आपका पेन्नर रिवर पर है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक डैम पूछा जाता है, हालांकि वो तेलंगाना से भी समटाइम्स पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नागार्जुना डैम। अब क्वेश्चन आता है नागार्जुना डैम कहाँ पर है। अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट होंगे। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जा सकता है। तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा किसकी प्रोडक्शन होती है, तंबाकू की। और तंबाकू किसकी देन था, पुर्तगीज़ की। तो चलिए, नागार्जुना डैम, इससे आपको ये भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आए, मान लीजिए ऑप्शन में अगर स्टेट आते हैं तो आपको तेलंगाना यहाँ पर टिक करके आना है। और तेलंगाना नहीं होगा तो आंध्र प्रदेश। और इसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोसनरी डैम कौन सा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आपने याद रखना है नागार्जुना डैम। अरुणाचल प्रदेश से एक ही डैम आपको याद रखना है, रंगा नदी डैम। और ये रंगा नदी रिवर पर है। बहुत सारे डैम ऐसे हैं जो सेम रिवर पर हैं, तो ईजी हो जाता है हमें याद रखना। उसके बाद बिहार से देखते हैं कोहिरा डैम, ये कोहिरा रिवर पर ही है। नागी डैम नागी रिवर पर ही है। छत्तीसगढ़ से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हासदेव बेंगो डैम, ये हासदेव रिवर पर ही है। दूधवा डैम ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये महानदी पर है। उसके बाद गुजरात से देखते हैं सरदार सरोवर डैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नर्मदा रिवर पर है। उकाई डैम ये ताप्ती रिवर पर है। और ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदी हैं जो एस्ट्री बनाती हैं, बाकी सारी डेल्टा। ये एस्ट्री और डेल्टा क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा रिवर वाले टॉपिक में। उसके बाद कंडाना डैम है, ये आपका माही रिवर पर है। अच्छा, माही रिवर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये है हमारा अर्थ, और अर्थ के ठीक बीचों बीच इक्वेटर लाइन, ठीक पैरेलल अगर हम ऊपर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ठीक पैरेलल अगर हम नीचे देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्वेश्चन आता है 2 टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर कट करती है, तो आपने याद रखना है माही रिवर। और 2 टाइम्स इक्वेटर को कौन सी रिवर कट करती है, कोंगो रिवर। और 2 टाइम्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कट करती है उसको क्या कहा जाता है, लिम्पोपो रिवर। कोंगो और लिम्पोपो दोनों ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, माही रिवर हमारे इंडिया में फ्लो करती है। चलिए, उसके बाद करजन रिजर्वर, ये करजन रिवर पर ही है। हिमाचल प्रदेश से देखते हैं भाखड़ा नंगल डैम। जो भाखड़ा नंगल डैम है ये सतलुज रिवर पर है। इसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताइए हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। तो आपने याद रखना है भाखड़ा नंगल डैम। और इंडिया का लार्जेस्ट डैम भी यही है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। पोंग डैम ये ब्यास रिवर पर है।
चमेरा डैम ये रावी रिवर पर है, कोल डैम ये सतलुज रिवर पर है। जम्मू एंड कश्मीर से देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे डैम हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तो सलल डैम है, ये आपका चिनाब रिवर पर है। बगलियार डैम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बगलियार ये चिनाब रिवर पर है। अब जम्मू एंड कश्मीर से जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर मेंशन नहीं है, आपने मूवी देखी होगी उरी, तो याद रखना उरी डैम कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर पर है, और कौन सी रिवर पर है, झेलम रिवर पर। और एक और आप याद रख सकते हो, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये चिनाब पर ही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। नेक्स्ट झारखंड से देखते हैं कौन कौन से डैम आपको याद रखने हैं। एक तो है माइथोन डैम, ये ब्राकर रिवर पर है। पांचेत डैम ये आपका दामोदर पर है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है दामोदर रिवर को बेसिकली कौन से स्टेट की सोरो रिवर कहा जाता है। अब सोरो रिवर क्या होती है, मान लीजिए कोई स्टेट है, वो स्टेट काफ़ी ज़्यादा डूब जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपदाएं आती हैं इस रिवर की वजह से, तो सोरो कंसिडर करा जाता है उस रिवर को, उस स्टेट की। तो आपने बताना है सोरो ऑफ वी स्टेट, दामोदर रिवर कौन से स्टेट की सोरो रिवर है। उसके बाद तेनुघाट डैम ये दामोदर रिवर पर ही है। उसके बाद कर्नाटका से अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णा राजा सागरा डैम, ये अच्छा कौन सी रिवर पे यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, कावेरी। कावेरी की समटाइम्स स्पेलिंग ऐसे भी होते हैं। चलिए, तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा पर ही है। और उसके बाद भादरा डैम ये भादरा रिवर पर ही है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लिंगनामक्खी डैम, ये भी इम्पोर्टेंट है, शरावती रिवर पर। मलाप्रभा डैम ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है लाख्या डैम, ये लाख्या रिवर पर ही है। और कर्नाटका से आपको याद रखना है शिवाना समुद्रा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेंशन नहीं है, शिवाना समुद्रा हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये कावेरी रिवर पर है। समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी रिवर पर कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, तो आपने याद रखना है शिवाना समुद्रा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हमारे भारत का, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद केरला से देखते हैं इदुक्की डैम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम, परिहार रिवर पर। उसके बाद आपने याद रखना है काकी रिजर्वर, ये पांभा रिवर पर है। और एक है बानासुरा सागर डैम, ये मेंशन नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बानासुरा डैम ये काबिनी रिवर पर है। और इससे क्वेश्चन क्या आता है बानासुरा डैम से, जो केरला में है, बताइए लार्जेस्ट अर्थ डैम कौन सा है हमारे इंडिया का, लार्जेस्ट अर्थ डैम ऑफ इंडिया, तो ये है आपका बानासुरा डैम। और ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट अर्थ डैम है, एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश से, जो आपको याद रखने हैं गांधी सागर डैम, ये चंबल रिवर पर है। और तवा रिजर्वर ये आपका तावा रिजर्वर बेसिकली तावा रिवर पर ही है, यहाँ पर रिवर लिख लेना। उसके बाद इंदिरा सागर डैम ये आपका नर्मदा रिवर पर है। और मध्य प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट है ये आपका इंदिरा सागर डैम, ये लार्जेस्ट रिजर्वर है इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र से, जो आपको याद रखने हैं कोहिना डैम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या आता है, कोयना कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो सबसे पहले कंप्लीट हुआ था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो कौन सा है, कोहिना डैम। ये कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में, और कौन सी रिवर पर है, कोयना रिवर पर। उसके बाद ईसापुर डैम ये पैन गंगा रिवर पर है। और वरना डैम ये आपका वरना रिवर पर है। भादसा डैम आपका भादसा रिवर पर है। नेक्स्ट उड़ीसा से देखते हैं कौन कौन से डैम आपको याद रखने हैं। हीराकूद डैम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये महानदी रिवर पर है। और हीराकुंड डैम से कैसे क्वेश्चन आता है, बताइए भारत का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है।
लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो आप याद रखना हीराकुड डैम। इवन एशिया का ये लॉन्गेस्ट डैम है। उसके बाद रेंगाली डैम, ये आपका ब्राह्मणी रिवर पर है। और इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर पर है। अच्छा, सोरो ऑफ कौन से स्टेट की सोरो ऑफ कहा कंसिडर करा जाता है ब्राह्मणी रिवर को, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद इंद्रावती डैम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और एक है आपका मंदिरा डैम, ये संख रिवर पर है। नेक्स्ट पंजाब से देखते हैं, रंजीत सागर डैम रावी रिवर पर, और इसको थेन डैम भी कहा जाता है। ये वैसे 2 स्टेट का मिलकर डैम है, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। राजस्थान से देखते हैं, जो आपको याद रखने हैं, राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर पर, माही बजाज सागर डैम माही रिवर पर, और उसके बाद जवाहर सागर डैम, ये लिख लेना है यहाँ पर, जवाहर सागर डैम ये भी आपका चंबल रिवर पर है। जसवंत सागर डैम ये लूनी रिवर पर है। अब लूनी एक इकलौती रिवर है हमारे इंडिया की जो इसका कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, ये फ्लो करती है और बीच में ही कच्छ ऑफ गुजरात में जाकर कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बताइए इंडिया की कौन सी रिवर है जिसका कोई भी डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है, आंसर इज लूनी। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना से। अब तेलंगाना से जैसे मैंने आपको बताया था नागार्जुना डैम, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है वो तेलंगाना से ही देनी है। ये कृष्णा रिवर पर है और इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखना जो तेलंगाना के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद श्री राम सागर डैम ये गोदावरी रिवर पर है। निजाम सागर डैम ये मंजीरा रिवर पर है। एंड दिंदी रिजर्वर ये आपका कृष्णा रिवर पर है। और लोअर मनियार डैम ये आपका मनियार रिवर पर है। सिंगूर डैम मंजीरा रिवर पर। ये चारों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 4। चलिए उसके बाद तमिलनाडु से देखते हैं कौन कौन से आपको याद रखने हैं। मेठू डैम ये आपका कावेरी रिवर पर है। और उसके बाद सोलियार डैम ये आपका कोयम्बटूर में है। ये कौन सी रिवर पर है? ये सोलियार रिवर पर ही है। और उसके बाद भवानी सागर डैम ये भवानी रिवर पर है। और तमिलनाडु से आपको जो याद रखना है वो है भवानी सागर डैम। और एक यहाँ पर मेंशन नहीं है, कालानाही डैम ये कावेरी रिवर पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है बहुत बार। प्रीवियस ईयर आपके जो पेपर होते हैं एसएससी रेलवे उसमें यही आया हुआ है कालानाही डैम। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो बताइए ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? तो आप याद रखना कालानाही डैम। या समटाइम्स ऐसे पूछ लिया जाता है ग्रैंड अनिकेट डैम, तो ये भी आपका क्या है, कालानाही डैम। उसके बाद उत्तराखंड से देखते हैं, उत्तराखंड से कौन कौन से आपने याद रखने हैं। एक तो रामगंगा डैम है, ये रामगंगा रिवर पर ही है। जमरानी डैम ये आपका गोला रिवर पर है। टहरी डैम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भागीरथी रिवर पर है। और बहुत सारे डैम है उत्तराखंड में, जैसे टहरी डैम से क्वेश्चन क्या आ जाता है समटाइम्स कि टालेस डैम कौन सा है हमारे भारत का, तो टालेस डैम है टहरी डैम। और इसको हाईएस्ट डैम भी कहा जाता है, एक ही बात है हाईएस्ट या टालेस्ट, तो आपने याद रखना है टहरी डैम। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम ये रिहान रिवर पर है, इसको रिहान डैम भी कहा जाता है। उसके बाद राजाघाट डैम ये बेटवा रिवर पर है। वेस्ट बंगाल से जो आपको याद रखना है एक है फरक्का बैरेज, यहाँ पर मेंशन नहीं, मैं लिख देता हूँ फरक्का बैरेज। और ये गंगा रिवर पर है। देखिए फरक्का बैरेज आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो गंगा है वो जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो फरक्का डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में एक, यहाँ पर गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, मतलब एक फरक्का जो डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर रिवर मिलती है गंगा को, जो 2 भागों में डिवाइड कर देती है। उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक तो चली जाती है बांग्लादेश, जो जिसको पद्मा कहा जाता है। और जो वेस्ट बंगाल में रह जाती है जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है गंगा की, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फरक्का डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड होती है गंगा 2 पार्ट्स में, और उसी को डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर कहा जाता है गंगा की। अब वेस्ट बंगाल से आपको एक पंचेत डैम भी याद रखना है, या फिर मुकत मणिपुर डैम जो यहाँ लिखा हुआ है कागासाबाती रिवर पर।
तो ये आपके जितने भी डैम मैंने लिखवाए हैं वो आपने सभी के सभी लिखने भी हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा में लिखवाए हैं, और जो यहाँ पर मेंशन है वो भी आपने याद रखने हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आप अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग डैम्स या कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।